दुनिया में जब भी कहीं युद्ध होता है, एक नाम कई बार जरूर सामने आता है, अमेरिका। कभी लोकतंत्र बचाने के नाम पर, कभी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर और कभी विश्व शांति के नाम पर। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई में अमेरिका शांति के लिए लड़ता है या फिर युद्ध उसके लिए आर्थिक और राजनीतिक ताकत का साधन बन चुका है? आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे अमेरिका ने कई देशों में सैन्य हस्तक्षेप किया, इन युद्धों से उसे क्या फायदा मिला और क्या अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से भारत जैसे देशों पर भी प्रभाव रखता है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वाकई में विश्व शांति के नाम पर दुनिया में सबसे ज्यादा युद्ध हुए हैं? आइए देखते हैं। अगर इतिहास को देखें तो अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य हस्तक्षेप करने वाला देश रहा है। यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस के अनुसार 1798 से 2022 तक अमेरिका ने कुल 469 विदेशी देशों में सैन्य हस्तक्षेप किए हैं। जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 251 हस्तक्षेप 1991 के बाद हुए हैं। यानी कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी अमेरिका की सैन्य गतिविधियां कम नहीं हुई। इनमें शामिल है वियतनाम युद्ध, कोरिया युद्ध, इराक युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध, लीबिया हस्तक्षेप और सीरिया के ऊपर सैन्य कार्यवाही। इन सभी युद्धों में अमेरिका ने अक्सर कहा कि हम शांति और लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन इन युद्धों का असर क्या हुआ? कई देशों की सरकारें गिर गई, अर्थव्यवस्था तबाह हो गई और लाखों लोगों की जान गई। 1960 के दशक में वियतनाम युद्ध शुरू हुआ। कारण बताया गया कम्युनिज्म को फैलने से रोकना, लेकिन यह युद्ध 20 साल चला और लाखों लोगों की जान गई। अमेरिका ने इस युद्ध पर लगभग 168 बिलियन डॉलर खर्च किए, जो आज के हिसाब से लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। विकिपीडिया के अनुसार अमेरिका की सेना इतनी शक्तिशाली थी, फिर भी आखिरकार उन्हें वियतनाम छोड़कर वापस जाना पड़ा। यह युद्ध दिखाता है कि सुपर पावर होने के बाद भी हर युद्ध जीतना संभव नहीं है। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया। कारण बताया गया कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी विनाशकारी हथियार है, लेकिन बाद में ऐसे हथियार कहीं नहीं मिले। फिर भी युद्ध जारी रहा और इस युद्ध की लागत लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा, और कुछ आकलनों के अनुसार कुल खर्च 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। इस युद्ध के बाद इराक की राजनीतिक व्यवस्था टूट गई, आतंकवादी संगठन ISIS का उदय हुआ और पूरा मध्य पूर्व अस्थिर हो गया। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। लक्ष्य था अल-कायदा और तालिबान को खत्म करना, लेकिन यह युद्ध 20 साल तक चला और अमेरिका का सबसे लंबा युद्ध बन गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार इस युद्ध पर अमेरिका रोज लगभग 100 मिलियन डॉलर खर्च कर रहा था, लेकिन 2021 में अमेरिका को आखिरकार अफगानिस्तान छोड़कर वापस जाना पड़ा और तालिबान फिर से सत्ता में आ गया। एक सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका को इन युद्धों से फायदा होता है? कुछ विशेषज्ञ कहते हैं हाँ, कई मामलों में फायदा होता है। कारण मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। अमेरिका का रक्षा उद्योग दुनिया का सबसे बड़ा है। यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, रेथियन, नॉर्थरोप ग्रूमन, इन कंपनियों को अरबों डॉलर के रक्षा कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो हथियारों की मांग भी बढ़ती है और इसी तरह अमेरिका को इन इंडस्ट्रियों के थ्रू फायदा पहुंचता है। कई युद्धों के बाद अमेरिका अपने सैन्य ठिकाने बनाता है, राजनीतिक प्रभाव बढ़ाता है और वैश्विक गठबंधन बनाता है। दुनिया का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है। इससे अमेरिका को विश्व स्तर पर आर्थिक शक्ति मिलती है। आज दुनिया में अमेरिका का प्रभाव सिर्फ सेना से नहीं बल्कि कई अन्य तरीकों से भी है, जैसे कई ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, नाटो, इन संस्थाओं के जरिए कई देशों की नीतियों पर असर पड़ता है। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, इन जैसी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां अमेरिका की है। इतिहास हमें एक बात सिखाता है, कभी ब्रिटेन, कभी सोवियत यूनियन और आज अमेरिका। अमेरिका के युद्धों ने कई देशों को अस्थिर किया, लाखों लोगों की जान ली, लेकिन साथ ही कई जगह आतंकवाद के खिलाफ लड़े। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में हो। सवाल आपसे है, क्या अमेरिका दुनिया की रक्षा कर रहा है या फिर दुनिया की राजनीति को अपने हितों के अनुसार बदल रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं।